I'll start with a small video जिससे देखने के बाद आपको लगेगा कि क्या एक्चुअली में लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस है। अब मैं चाहूंगा आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें इस परिवार का क्या फ्यूचर है। प्लीज एवरीबडी, आई वांट रिक्वेस्ट टू एवरीबडी क्लोज हिज आईज एंड जस्ट फील कि क्या हुआ इस फैमिली का या आगे फ्यूचर क्या है बच्चों का। सर प्लीज 2 मिनट सबको। घड़ी लगा दो। 2 मिनट बाद घंटी बजा देगा। हाँ ठीक, ओके, अच्छा ठीक है। नाउ कैन आई आस्क क्वेश्चंस कि क्या फ्यूचर है इस फैमिली का या क्या है जिसके घर में कमाने वाला नहीं रहा। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ समझा, क्या फैमिली का। सर राजीव जी आपसे कुछ पूछूं मैं इसके बारे में, अगर ये कमाने वाला नहीं रहा तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज द फैमिली, द फ्यूचर। आपने देखा बच्चा भी था, क्या उसकी स्कूलिंग और क्या रहा, कैसे रहा। Sir, obviously they must be getting some amount for the insurance companies and all, so that will fulfill. अगर ना हुई इंश्योरेंस तो we can even not thought of. That is really very painful. देवेंद्र जी क्या ऑप्शन रहा। मैं रियल एग्जांपल ही देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो काफ़ी पैसा था उसके पास और अचानक से वो मतलब उसकी प्रॉब्लम काफ़ी आई, तो उसने पॉलिसी जो की हुई थी वो भी उसने मैच्योर करा ली, प्री मैच्योर करा ली। और जब उसको ज़रूरत पड़ी अब फैमिली को, तो अब बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी इधर उधर से पैसे मांगने पड़ते हैं, फ्रेंड से हेल्प मांगनी पड़ती है, रिलेटिव से मांगने पड़ते हैं। उस तरीके से करके सिचुएशन चल रही है, मतलब बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। रियल कंडीशन। तो दिस इज ए लाइव एग्जांपल। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो रैंडमली देवेंद्र जी से पूछ लिया और ये लाइव एग्जांपल सामने निकल के आ गया कि ये चीजें हो सकती हैं अगर फैमिली में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की हुई और अगर हम एप्रोप्रिएट इंश्योर नहीं है, एडुकेट इंश्योर नहीं है, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। क्योंकि एक्सीडेंट किसी को बता के नहीं आएगा कि यार एक्सीडेंट होने वाला हो, डेथ होनी है ये तो सबको पता है, आपकी मेरी सभी की होनी है, बट कब होनी है ये नहीं पता। तो ये बहुत क्रूशियल इवेंट है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा जिंदगी में 4 तरह के रिस्क होते हैं विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एक जो पहला रिस्क आपने देखा, इट्स डाइंग टू अर्ली। सबसे पहला रिस्क है ये, बहुत जल्दी उम्र में कमाने वाला चला जाए। दिस इज द फर्स्ट रिस्क ऑफ द लाइफ, डाइंग टू अर्ली। मैं चाहूंगा ये सब आप नोट कर लें जब हम कभी R2B करें या आपको कोई ऐसा बंदा मिले जिससे आप कभी मेरे को रेफर कर सके, दैट वुड हेल्प यू टू क्रिएट रेफरल्स, और उसकी परिवार की सिक्योरिटी के लिए आप उसको एक सही सलाहकार पेश कर दें। पहला रिस्क है डाइंग टू अर्ली। इसके लिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि यू शुड हैव एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस। जितना आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, HLV, वी कॉल इट HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके पास एक सिक्योरिटी होती जिससे उसके बच्चे की एजुकेशन। लाइफ इंश्योरेंस किसी को अमीर नहीं बनाती, ये सबसे पहला असूल है लाइफ इंश्योरेंस का। लेकिन आपकी फैमिली को गरीब ना हो आपके बाद, उसके लिए उसको प्रोटेक्शन देती है। जो भी उन्होंने एग्जांपल बताया कि उसकी स्कूलिंग, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि आदमी जिंदा रहेगा तो खाएगा तो सही, कपड़े तो पहनेगा, और घर भी चाहिए उसको रहने के लिए। दिस इज द फर्स्ट रिस्क ऑफ लाइफ, ये डाइंग टू अर्ली। सेकेंड रिस्क कोई बता सकता है क्या होगा? कोई आइडिया? लिविंग टू लॉन्ग। सेकेंड रिस्क है लिविंग टू लॉन्ग। कोई लंबा जी गया। आपने पिक्चर देखी होगी बागबान, 4 बेटे थे फिर भी बाप का क्या हाल हुआ। उससे पहले आई थी अवतार, शायद प्रवीण जी ने भी देखी होगी। आप उनकी उम्र नहीं बता रहा, वैसे बता रहा हूं यार कि पिक्चर देखी होगी, अवतार भी आई थी, बट उसमें एक ही बेटा था और बागबान में 4 बेटे थे, तो उन्होंने इसको एग्जाम्पल दे दिया। तो दिस इज द सेकेंड रिस्क ऑफ लाइफ, लिविंग टू लॉन्ग। कि अगर आप लंबा जी रहे हो तो आपको खाना कपड़ा तो चाहिए, और उस ओल्ड एज में शायद दवाइयों का खर्चा भी आपके पास एड ऑन हो जाए। तीसरा रिस्क,
वेरी डेंजरस रिस्क। बैटरी रिटर्न है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, ये तीसरा रिस्क है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब दे पाएगा, लेकिन सर ने दे दिया जवाब। दिस इज द डेंजरस रिस्क ऑफ लाइफ। आदमी मर गया, चलो एक बारी काम खत्म हो गया या ज्यादा जी गया, बट किसी का एक बारी, सर वीडियो दोबारा प्ले करेंगे सर, एक बारी, अब सिर्फ 17 सेकंड के लिए बस वहीं रोक देना जहां एक्सीडेंट हुआ सर। हर दिन की तरह एक सुबह से एक प्रकार के काम करने को दिल्ली और इंसान से परिवार उम्मीदों से भरा है, वो हुआ एक। बस सर, अब आप ये देखें, जो सर ने बिल्कुल सही आइडिया लगाया कि ये वो रिस्क है कि एक्सीडेंट हुआ बट वो बंदा बच गया, लेकिन काम करने लायक नहीं रहा। उसमें टर्म इंश्योरेंस भी काम नहीं करेगी, उसमें पेंशन प्लान तो फिर काम कर जाएगा, लेकिन वो भी प्रीमियम अगर आपने पे किया होगा तो। इसमें क्या ऑप्शन है, कोई बता सकता है? नहीं सर, वो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, बट टर्म इंश्योरेंस के साथ आप 2 राइडर हम साथ में दे सकते हैं, जिसके अंदर हम एक्सीडेंट भी कवर कर सकते हैं और हम क्रिटिकल इलनेस भी कवर कर सकते हैं। एक्सीडेंट कवर करने का मतलब है कि इसके अंदर, इस रिस्क के अंदर, वो अगर व्हील चेयर पे है, बेड रिटर्न है, या कोमा में चला गया, या ब्रेन हैमरेज हो गया, तो उसकी लाइफ, उसकी फैमिली को वो कंपनसेशन लाख रुपए महीना या हफ्ता वो भी उसको मिलता रहेगा, क्योंकि वो एक तो कमाने लायक नहीं रहा, और प्रीमियम वेवर का ऑप्शन होता है। आगे के प्रीमियम नहीं देने उसने, आगे के प्रीमियम नहीं देने, क्योंकि वो कमाने लायक तो रहा नहीं, प्रीमियम कैसे देगा? तो वेवर ऑफ प्रीमियम हम ऐड कर देते हैं, और उसके पास, और सपोज करो ब्रेन हैमरेज हो गया, कोमा में चला गया, तो उसका जो मेडिसिन का खर्चा है और जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो भी उसको कंपनसेशन मिलता रहेगा। ये डेंजरस रिस्क है जिसके बारे में हमें शायद पता भी होता है। आम जिंदगी में हम देख रहे होते हैं एक्सीडेंट हो गया, हमें सबको पता है कि यार इसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जैसे देवेंद्र जी का, आज वो अपने घर के, मतलब इफ यू वांट टू लिक्विडाइट योर सेविंग्स, तो आप अपनी सेविंग्स को लिक्विडाइट कर देते हैं, आप उधार मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपने जिंदगी तो जीनी है ना, आपने खर्चा तो करना ही है ना, तो आप कैसे करेंगे? तो दिस इज टाइप ऑफ रिस्क विच इज, एक चौथा रिस्क भी है, कोई बता सकता है? हालांकि इतना टाइम नहीं है उसके बारे में R2B में डिस्कस करेंगे, बट चौथा रिस्क है एस्टेट प्लानिंग, विच इज, आज हमने देखा, हम अपनी स्ट्रगल से हमने अपने एम्पायर खड़ा किया, क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी वही स्ट्रगल से एम्पायर खड़ा करें? तो उसके लिए स्टेट प्लानिंग होती है, वो थोड़ा सा और लंबा डिस्कशन है, मेरा टाइम बचा नहीं, बट मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपको ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपके आसपास के लोगों के पास ये सारी चीजें और ये हैं, उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि यार एक रेफरल क्रिएट कर सकते हैं, उसके काम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे कॉन्टैक्ट स्फीयर में कितने लोग होंगे हमारे फोन में, इतने कितने लोग, आइडिया? 1000 होंगे, लेकिन 200-250 तो ऐसे होंगे ना, चल यार आज ये चलेंगे, आज वहां करेंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे। कितने होंगे ऐसे? 200-250 होंगे। तो मैं चाहूंगा आपके आगे ना एक स्लिप पड़ी है, आप एक नाम ऐसा लिखिए जो आपको लगे कि आपकी एब्सेंस के बाद वो बंदा आपकी फैमिली को टेक केयर करेगा। एक नाम ऐसा लिखिए उसमें से कि जो आपको लगे कि वो बंदा आपकी फैमिली को टेक केयर करेगा आपकी एब्सेंस पे। लिखिए, एनीबॉडी? नहीं है कोई? मैं बताता हूं, आपकी टेबल पे एक प्लान है जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को टेक केयर करेगा, SRS इन्वेस्टमेंट्स। हम शादी पे जाते हैं, हम सगन का लिफाफा दे के आ जाते हैं, बट हम कभी किसी की डेथ पे गए और हमने उसकी विडो को कोई लिफाफा दिया कभी? जिंदगी की जरूरत लिफाफे की तभी है एक्चुअली, शादी के टाइम पे तो नहीं है, बट जिंदगी की जरूरत लिफाफे की उस टाइम है जब वो विडो है, तो वहां पे लिफाफा सिर्फ एक SRS इन्वेस्टमेंट ही देखे, वो आपकी टेबल पे वो नाम पड़ा हुआ है सबकी टेबल पे। थैंक यू सर, थैंक यू।